लास्ट हम पढ़ रहे थे विशेष समाकल क्या होता है और उसे किस तरीके से फाइंड किया जाता है। हमने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जब मेरा जो डी फंक्शन ऑफ डी यानी जो डी के फलन है वो अगर इस फॉर्म के हो डी माइनस एल्फा, तो उसका विशेष समाकल कैसे फाइंड किए जाते हैं। अब हमारे जो केस होंगे वो हम डिस्कस करेंगे कि मेरे क्यू के फलन जिस फॉर्म के होंगे उस केस में हम विशेष समाकल कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो अब मेरा इसमें पहला केस आता है कि जब मेरा क्यू का जो फंक्शन है RHS में जो आपको क्यू दिया हुआ होगा वो क्यू ऑफ एक्स अगर बराबर है e टू दी पावर ax के, जहाँ a एक कांस्टेंट वैल्यू है। क्लियर है, तो यदि क्यू एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर ax है, अगर मेरा क्यू का फलन ये है e की पावर ax, तो विशेष समाकल क्या होगा 1 अपॉन फंक्शन ऑफ d इंटू ई की पावर ax। इस तरीके से लिखोगे। यहाँ आप क्या करोगे इसमें विशेष समाकल फाइंड करने के लिए कि जो ये आपका d का फलन है उसमें इस d की जगह क्या पुट कर दोगे a, जो भी x का कोफिशिएंट होगा। तो जब आपका क्यू एक्स ई की पावर ax है तो विशेष समाकल कैसे फाइंड करोगे कि जो भी d है उस d की जगह क्या पुट कर दोगे a पुट कर दोगे। कंडीशन ये है कि जब आप यहाँ पे d के फलन में a पुट करते हो, ठीक है, जब उस a पुट करने के बाद ये फंक्शन जीरो नहीं बनना चाहिए, क्योंकि अगर ये फंक्शन जीरो हो गया तो विशेष समाकल फाइंड नहीं कर सकते। आई बात समझ में। अब केस है कि अगर मैं यहाँ पर d की जगह जब a पुट कर देती हूँ और d की जगह a पुट करने पर अगर वो मेरा जीरो बनता है तो क्या रिजल्ट मिलेगा। तो अगर मेरा d की जगह a पुट करने पर फंक्शन ऑफ a क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, तो उस केस में मेरा जो रिजल्ट है विशेष समाकल है क्या होता है x की पावर r अपॉन फाई ऑफ a इंटू फैक्टोरियल r इंटू दी पावर ax, जहाँ फाई ऑफ a इज नॉट इक्वल टू जीरो। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। यहाँ देखिए, ठीक है, मैं आपको सपोज कर लिया कि मेरे सिर्फ इस तरीके से फाइंड कर रही हूँ कि मेरा आपको क्यू एक्स जो दिया हुआ है वो है e की पावर 3x ले लेती हूँ। ठीक है, क्यू एक्स है वो मेरा दिया हुआ है e की पावर 3x में विशेष समाकल, और फंक्शन ऑफ जो d है वो है मेरा d माइनस में 2। क्लियर है। अब अगर मैं इसका विशेष समाकल फाइंड करती हूँ तो विशेष समाकल फाइंड करने के लिए इसे इसी फॉर्म में लिखूंगी 1 अपॉन d माइनस 2 इंटू ई टू दी पावर 3x। यहाँ a का मान क्या है 3 है। क्लियर है। विशेष समाकल फाइंड करने के लिए मैं क्या करती हूँ d की जगह a पुट कर देती हूँ, लेकिन कंडीशन ये है कि जब d की जगह मैं a पुट करती हूँ तो वो जीरो नहीं होना चाहिए। क्लियर है। अब यहाँ a का मान क्या है 3 है, अगर मैं d की जगह 3 पुट कर रही हूँ तो कितना बच रहा है, ये 1 बच रहा है, यानी जीरो नहीं हो रहा है। तो इसका विशेष समाकल हो गया e टू दी पावर 3x अपॉन 3 माइनस 2, यानी e टू दी पावर 3x। क्लियर है। अब मैं सिर्फ क्यू एक्स और ये चेंज कर रही हूँ वापस से। मैंने मान लिया कि मेरा जो क्यू एक्स है, ठीक है, वो तो e की पावर 3x है, मैं इसी रिजल्ट को रखती हूँ। और मेरा जो फंक्शन ऑफ d है वो मैं ले रही हूँ यहाँ पर, एक तो हो गया यही d माइनस में 2 और एक हो गया है d माइनस 3। क्लियर है ये चीज़। नाउ अब इसका विशेष समाकल फाइंड करने के लिए मैं इसे किस तरीके से लिखूंगी 1 अपॉन इसी तरीके से d माइनस 2 इंटू डी माइनस में 3 इंटू ई टू दी पावर 3x। अब यहाँ देखिए, मैं जब यहाँ पर d की जगह, अब विशेष समाकल इसी तरीके से फाइंड करती हूँ, d की जगह a पुट करें। यहाँ अगर d की जगह मैं ये a कितना है 3 पुट करती हूँ, ये जीरो नहीं हो रहा, लेकिन ये जीरो हो रहा है d की जगह 3 पुट करते ही। आई बात समझ में। तो जो मैंने आपको ये सेकंड केस समझाया था यहाँ पर आपका कि ये वैल्यूज बनती है x की पावर r अपॉन फाई a फैक्टर। तो फाई ऑफ a क्या होगा, सबसे पहले उसकी बात करती हूँ। क्या होगा, आपका ये टर्म जीरो बन रहा है, तो इसको तो मैं अभी एज इट इज छोड़ रही हूँ और यहाँ d की जगह 3 पुट कर रही हूँ। आई बात समझ में। यानी 3 माइनस 2 इंटू डी माइनस 3 ई की पावर 3x, ये तो क्या हुआ 1। क्लियर है। ये हो गया 1 अपॉन डी माइनस 3 इंटू ई टू दी पावर 3x। ये जो d माइनस 2 था ये आपका यही था फाई ऑफ a, और फाई ऑफ क्या होता है नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है। आगे बात समझ में। नाउ अब फाइंड करते हैं ये। अब यहाँ पर ये 0 हो रहा है, इतना ध्यान रखना है, जो ये पावर होती है ये r को शो करती है। क्लियर। यहाँ पर r कितना है 1 है, तो यानी यहाँ पर d की जगह 3 रखने पर ये 0 बन रहा है। तो इसका विशेष समाकल होता है x की पावर r अपॉन में फैक्टोरियल r, और r कितना है 1, यानी x की पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू ई टू दी पावर 3x। आगे बात समझिए। अगर ये होल स्क्वायर होता तो r कितना हो गया 2, तो ये होता x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल
2 इंटू ई टू दी पावर 3x अगर 0 बन रहा है। होप सो कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से फाइंड करते हैं। तो जब qx e की पावर ax है तो विशिष्ट समाकल फाइंड करते हैं कि जो मेरा d का फलन है उसमें d की जगह हम क्या पुट करते हैं, a पुट करते हैं। लेकिन कंडीशन ये होती है कि जब आप d की जगह a पुट करते हो तो a का फलन बनता है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर a का फलन 0 हो रहा है तो उसका विशिष्ट समाकल होगा x की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r इंटू ई टू द पावर ax। फाई ऑफ a तो वो है कि अगर उसके गुणनखंड यानी फैक्टर जो बन रहे हैं और उसमें d की जगह कुछ गुणनखंड में a रखने पे 0 नहीं हो रहा है, वो है जो मैंने अभी आपको समझा दिया है। होप सो समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को नहीं आया, कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझसे फिर पूछ लीजिए, ठीक है। नाउ एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखिए, आपको दिया हुआ है 3d² y ओवर dx स्क्वायर प्लस 2dy ओवर dx माइनस y इज इक्वल टू इंटू दी पावर x/2 प्लस 2 ई टू दी पावर 3x। क्लियर है। इस फंक्शन को मैं लिख सकती हूँ इस तरीके से, y कॉमन आ जाएगा, d ओवर dx को मैं d लिख सकती हूँ कैपिटल, जो डिफरेंशियल को शो करेगा। 3d² प्लस 2d माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू ई टू दी पावर x/2 प्लस 2 ई टू दी पावर 3x। अब मुझे इसका कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, पूरक फलन। और पूरक फलन फाइंड करने के लिए क्या फाइंड करते हैं, सहायक समीकरण, जिसमें RHS हम क्या लेके चलते हैं, 0 लेके चलते हैं। तो सहायक समीकरण के लिए 3m² प्लस 2m माइनस में 1 इज इक्वल टू 0। आप इसके फैक्टर कीजिए। जैसे ही आप इसके फैक्टर करोगे तो आपकी जो इक्वेशंस है वो क्या हो जाएगी, 3m माइनस 1 इंटू एम प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यानी m के मान क्या हो गए आपके 1/3 और माइनस के। क्लियर है। दोनों मान वास्तविक हैं और अलग अलग हैं। तो फर्स्ट के जो पूरक फलन का, इसका पूरक फलन क्या हो जाएगा, c1 ई टू दी पावर x/3 प्लस c2 ई टू दी पावर माइनस x। क्लियर है। अब विशिष्ट समाकल फाइंड करते हैं। विशिष्ट समाकल के लिए हम इसी तरीके से लिखते हैं 1 फंक्शन ऑफ d इंटू क्यू ऑफ एक्स। ये मेरा क्यू ऑफ एक्स था, इसके साथ अलग मल्टीप्लाई करती हूँ और इस फंक्शन के साथ अलग से ऑपरेट करती हूँ। क्लियर है। यहाँ देखिए d की जगह जब a के का मान कितना है, यहाँ पे 1/2। d की विशिष्ट समाकल फाइंड करने के लिए हम d की जगह क्या पुट करते हैं, a, और a क्या 1/2। जब मैं यहाँ d की जगह 1/2 पुट कर रही हूँ तो मेरा ये फंक्शन 0 नहीं हो रहा है। तो पुट कर दीजिए d की जगह 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/2 माइनस 1। ये तो कैंसिल आउट, ये बचेगा 3/4 यानी 4/3। ना यहाँ a का मान कितना है, 3 है। क्लियर है। जब d की जगह 3 पुट करूंगी तो ये भी क्या हो रहा है, नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है। तो d की जगह डायरेक्ट 1 पुट करके मेरा विशिष्ट समाकल का मान आ चुका है। ये मेरा विशिष्ट समाकल है। तो दी हुई समीकरण का व्यापक हल क्या होगा, y इज इक्वल टू पूरक फलन प्लस में विशिष्ट समाकल। पूरक फलन आपका ये रहा, विशिष्ट समाकल का मान ये रहा, पुट कर दीजिए। क्लियर है। तो इस तरीके से फाइंड करते हैं जब qx क्या हो, e की पावर ax हो। यहाँ ये रिजल्ट ध्यान रखना आपको बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। क्लियर है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी ना। अब आपका एक एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को देखिए। एग्जाम्पल नंबर 4 है आपका, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या डिफाइन कर रहा है वो आपको देखिए। आपको दिया हुआ है d की पावर 4 माइनस m, स्मॉल m है ये, ध्यान रखना। 4y इज इक्वल टू कोस हाइपरबोला mx। सबसे पहले मैं इस समीकरण का क्या फाइंड आउट करूंगी, पूरक फलन फाइंड करूंगी और उस पूरक फलन के लिए विशिष्ट सहायक समीकरण फाइंड आउट करेंगे। सहायक समीकरण d की जगह क्या पुट करते हैं, m। यहाँ आपको ऑलरेडी स्मॉल m दिया हुआ है तो कैपिटल D की जगह क्या पुट करोगे, कैपिटल M, जो कांस्टेंट को शो करेगा। ठीक है। तो m की पावर 4 माइनस स्मॉल m की पावर 4, इसके फैक्टर करूंगी, ये फैक्टर होंगे ना। कैपिटल M के मान क्या होंगे, स्मॉल m माइनस m और प्लस आयोटा m। दोनों ये दो मान तो वास्तविक है और अलग अलग है। इसके लिए तो पूरक फलन फर्स्ट केस से हो गया, c1 e टू दी पावर mx प्लस c2 e टू दी पावर माइनस mx। और ये आपका कैसा मान है, काल्पनिक मान है, अलग है। केस थर्ड हो गया c3 cos mx प्लस c4 sin mx। क्लियर है। इसका पूरक फलन मैं पहले बोल चुकी हूँ, पूरक फलन की आप लोग प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा ना। विशिष्ट समाकल जो कि इसका मेन टॉपिक है, विशिष्ट समाकल फाइंड करने के लिए हम क्या लिखते हैं, इसी तरीके से इक्वेशन को लिखते हैं। इसी तरीके से लिखते हैं 1/d की पावर 4 माइनस m की पावर 4 इंटू कोस हाइपरबोला mx।
अब आपने कोस हाइपरबोला mx की कोई फॉर्म नहीं पढ़ी है कि जब qx आपका हाइपरबोला में हो तो उसका विशिष्ट समाकल कैसे फाइंड करते हैं, हमने ये कोई भी पैटर्न नहीं पढ़ा। तो यहाँ पर क्या करोगे, आपको पता है कोस हाइपरबोला x किसके बराबर होता है, जो कोस हाइपरबोला x बराबर होता है e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x अपॉन में 2। यहाँ क्या दिया हुआ है आपको, x की जगह mx दिया हुआ है, तो कोस हाइपरबोला mx क्या हो जाएगा, e की पावर mx प्लस e की पावर माइनस mx अपॉन में 2। क्लियर है, वो पुट करेंगे हम यहाँ पे, कर दिया। और इस फैक्टर को खोल लिया d माइनस एम इंटू डी प्लस एम, इसके फैक्टर कर लिए ना। अब इसको अलग अलग ऑपरेट करते, एक तो ऑपरेट करते e की पावर mx अपॉन 2 के साथ और दूसरा ऑपरेट करते e की पावर माइनस mx अपॉन में 2 के साथ। ये e की पावर mx इधर ही लिखा जाता है जब तक यहाँ पर एक फंक्शन d पे पूरा ऑपरेट नहीं हो जाता है। क्लियर है, ये चीज अलग अलग ऑपरेट हमने कर दिया है ना। यहाँ देखिए a कितना है, m है, विशिष्ट समाकल फाइंड करने के लिए हम क्या करते, d की जगह a पुट करते हैं, कंडीशन वो 0 नहीं होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ d की जगह m पुट कर रही हूँ तो ये 0 हो रहा है, इसे छोड़ दीजिए। यहाँ d की जगह m पुट कर रही हूँ, नॉट इक्वल टू 0, और ये भी, तो इन दोनों फैक्टर्स में मैं d की जगह क्या पुट कर सकती हूँ, a, जो कि क्या है m, तो m प्लस m 2m इंटू एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर 2m स्क्वायर, ये क्या हो गया 4m क्यूब इंटू 2 8m क्यूब। ये एज इट इज रहेगा क्योंकि यहाँ पर d की जगह m पुट करने पर ये वैल्यूज क्या हो रही है 0। तो आपको वो केस लेना होगा जब f ऑफ a इज इक्वल टू 0 हो रहा है। यहाँ देखिए a का मान क्या है, माइनस के m है, जो इसे यहाँ पर पुट करते ही 0 हो रहा है, d इज इक्वल टू माइनस एम पुट करते हो तो ये फैक्टर 0 है, तो इस पे पुट नहीं करोगे। लेकिन ये दो फैक्टर क्या है, नॉट इक्वल टू 0। यहाँ d की जगह माइनस एम पुट की माइनस 2m, यहाँ पुट कीजिए 2m स्क्वायर यानी माइनस 4m क्यूब यानी माइनस 8m क्यूब, ये वैल्यूज एज इट इज। यहाँ देखिए r का मान कितना है 1 है, तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो रहा है, x की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r, और r का मान कितना है 1 है, यानी x अपॉन फैक्टोरियल 1 e की पावर mx। क्लियर है, यहाँ देखिए यहाँ पे भी r का मान क्या है 1 है, क्योंकि ये 0 हो रहा है, इसका क्या हो जाएगा x अपॉन फैक्टोरियल 1। क्लियर है, तो आपका ये हुआ x e की पावर mx अपॉन 8m क्यूब माइनस x e की पावर माइनस mx अपॉन 8m क्यूब। यहाँ से 8m क्यूब ऐसे में आ जाएगा, मैं सिर्फ बाहर क्या कॉमन ले रही हूँ x अपॉन 4m क्यूब, तो आपका क्या बचेगा e की पावर mx माइनस e की पावर माइनस mx अपॉन 2। ये किसका फॉर्मूला है, साइन हाइपरबोला mx का, क्योंकि साइन हाइपरबोला x क्या होता है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन 2। ये किसका फॉर्मूला बन गया, साइन हाइपरबोला mx का। तो आपका विशिष्ट समाकल हो गया x अपॉन 4m क्यूब इंटू साइन हाइपरबोला mx, जो कि दी हुई समीकरण का क्या है, सॉरी ये विशिष्ट समाकल हो गया। नाउ दी हुई समीकरण का व्यापक हल क्या होगा, y इज इक्वल टू पूरक फलन प्लस में विशिष्ट समाकल। पूरक फलन और विशिष्ट समाकल की वैल्यूज आप डायरेक्ट रख दीजिए, ये आपका हल है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब q ऑफ x हमारा बराबर हो e की पावर ax में, तो उसका विशिष्ट समाकल कैसे फाइंड करते हैं, d की जगह a पुट करते हैं। कंडीशन कि जब a पुट करते हो तो फंक्शन क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। अगर b की जगह a पुट करने पर आपका फंक्शन 0 हो रहा है तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है विशिष्ट समाकल का, x की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r इंटू e टू दी पावर ax। ठीक है, एक चीज मैंने आपको एक क्वेश्चन में बोला हुआ है कि अगर आपको ये दे दे कि t बराबर 0 पे या x बराबर 0 पे y का मान ये है, dy और dx का मान ये है, तो इसका मतलब है कि जो आपकी कांस्टेंट आए हैं इनकी वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी होती है। क्लियर है, आपको एक केस समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है नहीं आया समझ में तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं फिर से रिपीट कर दूंगी। अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं दूसरा स्टार्ट करूंगी कि जब q ऑफ x साइन या कोस की फॉर्म में होता है। क्लियर है ये चीज।